हुआ व्यक्ति आखिर कैसे झूठ बोल सकता है उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्रों के मामले में। और ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को, एक भी संविदा कर्मचारी को, उनके परिवार वालों को नौकरी नहीं दी गई है, जबकि कोरोना काल में 200 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई, प्राणों की आहुति दी, और जिसमें मात्र कुछ ही लोगों को 30 लाख रुपए की धनराशि दी गई है, बाकी लोगों को नहीं दी गई है। ये कह दिया गया है कि आपके पास RT-PCR की रिपोर्ट नहीं है। कुल मिलाकर समस्याएं ये है कि आज तक जो भी वादे भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो जिंदा लोग हों और चाहे मर गए हों, जिसके लिए भी जो भी वादे किए वो आज तक पूरे नहीं किए हैं, जिसको लेकर के आज हम लोग इको गार्डन में आज से अनवरत बैठेंगे और 5 तारीख के बाद यहाँ पर आमरण अनशन और उसके बाद विधानसभा का घेराव करने के लिए हम सभी लोग कूच करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद शिक्षा मित्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस वजह से इन लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जाने कितनी दूर दूर से ये लोग एकत्रित हुए हैं। ये कोई लखनऊ निवासी लोकल के नहीं है, ये काफी दूर दूर से आए हैं। और सामने मैं अगर बात करूँ तो ये सामने जो सारे इन्होंने पेपर लगा रखे हैं जो 2015 से लेकर के, क्या ये वादे ये झूठ, यानी कि अगर मैं बात करूं तो ये पेपर, ये जो वही हमें लगता है ये लोग भी बिके हुए हैं क्या, जो कुछ भी कहने पर ही छाप देते हैं। कम से कम जांच करनी चाहिए कि ये लोग फर्जी फेंकते हैं कि वादा करते हैं कि झूठ बोलते हैं, या वादा करने के बाद भी भाई साहब यहाँ इनका किसी भी तरीके से इनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सरकार जो हमारे माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन तक भी पहुंच रहे हैं, डिप्टी CM तक भी पहुंच रहे हैं, चारों तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इन लोगों ने सोच लिया है कि 5 तारीख तक अगर कुछ होता है तो ठीक, नहीं होता है तो हम अनशन करेंगे। उसके बाद में घेराव का भी उन्होंने प्रावधान जो किया है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार मौजूद समय में है उसको इस मामले को संज्ञान में ले करके इनकी जो प्रॉब्लम, जो परेशानी है उसका निवारण करने का काम करना चाहिए, क्योंकि चुनाव पास में है, 2022 चुनाव। और ये जो संख्या आप देख रहे हैं, ये संख्या अगर एकजुट होकर के 4 भी वोट काटने का काम करेगी तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो इस साथ में और भी महिलाएं हैं, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा। आप देखिए सामने, आप ये पश्चिम बंगाल में कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि केंद्र सरकार 21,000 रुपए देती है, लेकिन ममता सरकार 10,000 रुपए दे रही है। आखिर केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में कितना देती है, इस बात का जवाब कौन देगा? आदरणीय भारतीय जनता पार्टी। ये देखिए, ये योगी आदित्यनाथ जी का ट्वीट है, जो हमारे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये अपने ट्वीट में कहते हैं कि कोविड काल में जो भी संविदा कर्मी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक एक्सपायर हुए हैं, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। मैं ये ट्वीट दिखाना चाहता हूँ पूरे देश की जनता को और प्रदेश की जनता को कि कितना झूठ बोला जाता है, कितना झूठ परोसा जाता है। आखिर किसी भी एक भी संविदा कर्मी, जो लोग खत्म हुए, लगभग 200 से ऊपर ज़्यादा लोग खत्म हुए, ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास, 200 से ज़्यादा लोग खत्म हुए, किसी को भी नौकरी नहीं दी गई है। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारे कौशल किशोर जी हैं, जिन्होंने वादा किया था 15-16 में संविदा कर्मचारियों की, जिसमें आप देख सकते हैं सामने बैनर में 17 लाख संविदा कर्मियों की आवाज बनेगी भाजपा। आप थोड़ा इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इन्होंने वादा किया था 15-16 में, और उस समय यहीं पे लखनऊ की धरती पर 17 लाख कर्मचारी आए थे और वादा किया गया था कि सभी को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आज तक किसी भी संविदा कर्मचारी को राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया। आप ये देख सकते हैं, प्रधानमंत्री जी ने अपने संकल्प पत्र में, भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में रखा था कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं को न्यायोचित तरीके से 3 महीने में सुलझा लिया जाएगा। आज पूरा 5 साल होने जा रहा है। आप देख सकते हैं, शिक्षा मित्रों की मांगों पर काम कर रही सरकार। दिनेश शर्मा जी का नेतृत्व, हमारे डिप्टी CM दिनेश शर्मा जी ने ये वादा किया था कि शिक्षा मित्रों की समस्याओं पे काम कर रही है। कहाँ काम कर रही है ये बताने का कष्ट करें। ये देखिए, आप ये देखिए, शिक्षा मित्रों को न्याय मिलेगा। मोदी जी, शिक्षा मित्र परेशान ना हो, रास्ता निकालेंगे योगी जी। उसके बाद ये है आपके राजनाथ सिंह जी, जो इस समय देश के रक्षा मंत्री जी हैं। इन्होंने वादा किया था, आप देख सकते हैं, संविदा कर्मियों के भाजपा, मतलब साफ आप ये देखिए, ये ट्वीट है, ये BL संतोष जी हैं, ये कहते हैं कि संकल्प पत्र पूरा हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे जो ट्वीट है, ये इसको आप पढ़िए। अन्य राजकीय कर्मियों की भी कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर अनुमान्य सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। ऐसे किसी भी कर्मी की देय धनराशि बकाया न रहे। प्रभावित कर्मी से संबंधित सभी प्रकरणों का समय सीमा में निस्तारण किया जाए। मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा, योगी आदित्यनाथ महाराज ने कहा कि राजकीय कर्मी की मृत्यु की स्थिति में नियमानुसार परिवार के एक सदस्य का राजकीय सेवा में सेवा योजन किया जाए।
शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक आदि की मृत्यु की दशा में परिवार को एक सदस्य का उस पद पर समायोजन किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि एक सरजमी पर उत्तर प्रदेश के दूरस्थ अंचलों से सामने शिक्षा मित्रों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं, जिनकी संख्या लगभग 1000। शायद ही कोई प्रदेश का ऐसा विकासखंड है जहां से यहाँ पर एक प्रतिनिधि उपस्थित न हो। सर्वसम्मति से यहाँ पर एक निर्णय हुआ है कि अब केवल और केवल लड़ाई शिक्षा मित्र समाज की होगी, न टेट पास की होगी न नॉन टेट की होगी। शिक्षा मित्रों से संबंधित जो भी लड़ाइयाँ हैं, कल सुबह आपको यहाँ पर एक बैनर मिलेगा। जितनी भी बिंदु हैं उन सभी बिंदुओं पर हमारी एक कोर कमेटी लड़ेगी। यहाँ पर जो भी व्यक्ति उपस्थित है वो प्रदेश के बहुतायत संगठनों को छोड़ करके शिक्षा मित्र की विचारधारा से उपस्थित हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उसी क्रम में एक निवेदन करना चाहता हूँ, आदरणीय, हमें महाभारत का कर्ण बनने पर मजबूर न करें। हमारी उत्पत्ति भाजपा शासन के दौरान हुई, मैं नहीं जानता कि आखिर वो कौन सी हीन भावना है इस भारतीय जनता पार्टी में कि उसी के जीवन में उसी के द्वारा पैदा किए गए गांव गरीब किसान के बच्चे जो कभी पीसीएस बन सकते थे, आईएएस बन सकते थे, उन्हें 2 पैसे की टका जैसी नौकरी करने के लिए गांव में इन्होंने डाल दिया। और आज जब सत्ता इनके पास है, जब इनके पास सत्ता नहीं थी, माननीय सदन में रोते थे, उस समय हम लोगों से कहते थे कि तुम्हारे धरने को धार देने की जरूरत है। शहीद स्मारक माननीय योगी जी की देन है, जिनके कहने पर हम लोग शहीद स्मारक बना गए, हमें गोली लगी। आज वही सरकार हमारी बात नहीं सुनना चाहती है। आपके पास सबके लिए है, आपके लिए किसान के लिए है, जवान के लिए है, समाज के लिए, लेकिन आखिर शिक्षा मित्र के लिए आपके मन में वो कौन सी भ्रांति भरी हुई है जो आप उसकी बात नहीं करना चाहते, शिक्षा मित्र से वार्ता नहीं करना चाहते। अगर कहीं आपको दिक्कत है तो रखा है, सारे शिक्षा मित्र इसमें डूब मरे या हमारी नागरिकता वापस ले लीजिए। अगर हम भारत के नागरिक नहीं तो हमारी नागरिकता वापस, हमें हमारा संवैधानिक अधिकार चाहिए। हम 18 साल से हैं, हमारे पिताजी की नियुक्ति, हमारे चाचा की नियुक्ति उम्मीदवारी पद्धति पर हुई थी, शिक्षा मित्र जैसी पद्धति पर हुई थी, और हम 18 साल से रगड़े जा रहे हैं गांव में। गांव वाले हमको छोटा गुरुजी कहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, कहीं वो वक्त ना आ जाए कि आपको भी एक्स मुख्यमंत्री कहने लगे लोग। हमें हमारे अधिकार दे दीजिए और हम आपके अधिकार को बढ़ाने के लिए प्रयास कर देंगे। अगर आप हमारे अधिकार नहीं देंगे तो हम आपके विरोध में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।